जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शेयर करने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन ये श्योरिटी देती हूँ कि आपका सत्संग इग्नोर नहीं होगा, अपलोड ज़रूर होगा। और जैसे ही अपलोड होगा आपको मैसेज कन्वे किया जाएगा, लिंक शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ 4 छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी। चारों आंटियों ने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप आंटियों की वॉइस में ही उनके सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनने से पहले संगत जी आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के मंत्रों से शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी जो मेरा सत्संग को शेयर करेंगे, सबको जय गुरु जी। तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे मैसेज आया था कि मैं 7 शुक्राना सत्संग शेयर करूं, तो उसमें से ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, और गुरुजी ने मुझे ऐसे समय पे जोड़ा जिस समय कि मैं बहुत परेशान थी। मेरी शादी को बहुत साल हो गए, लेकिन होने के बाद भी इन लॉज ने जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। बच्चे होने के बाद तो जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद से तो और ज़्यादा मुझे तंग किया। हमेशा वो चाहते हैं कि मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में हमेशा झगड़े होते रहें, लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि जिसने भी जो किया उसे माफ़ कर दो, उसे छोड़ दो, उसे मैं देख लूँगा। इसी वजह से मैं अब इग्नोर करना शुरू कर दिया। पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, लेकिन मैं अब इन चीज़ों में ध्यान नहीं देती हूँ, बल्कि मैं अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान देती हूँ, सेल्फ़ लव करती हूँ। गुरुजी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। गुरुजी मेरे पापा हैं, मेरे बाबा हैं। मैं गुरुजी से फरवरी 2024 में जुड़ी, क्योंकि मैंने पहले सत्संग में मैं बता चुकी हूँ, और गुरुजी ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए। मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं जल्दी ही बड़े मंदिर गुरुजी मुझे बुलाएं। मैं गुरुजी से बड़े मंदिर में मिलना चाहती हूँ। संगत जी, आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं जल्दी ही गुरुजी से बड़े मंदिर में जाकर मिल सकूं, और सभी की इच्छाएं गुरुजी पूर्ण करें। सभी संगत जी को अच्छे रखें, उनके बच्चों को अच्छे रखें। सभी संगत जी के हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है उनको बना के रखे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेरे सत्संग को शेयर करेंगे उनको भी गुरुजी उनकी भी अरदास पूरी करें, उन्हें अच्छे से रखें। तो यही छोटा सा मेरा शुक्राना सत्संग है। आगे कि मैं और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, तो मैं आगे की तैयारी करने के लिए अब इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम करना चाहती हूँ। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ सभी बोलिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। गुरु जी की सभी संगत को मेरा कोटि कोटि नमन, और गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुजी, आपका मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है कि मैं शुक्राना करूं, लेकिन गुरुजी मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। आज मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। गुरुजी, मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैं इस जीवन को जी रही हूँ। इतने सारे दुखों के बावजूद भी मैं इस जीवन को जी रही हूँ। मेरे भाई के जन्म, मेरे छोटे भाई की मृत्यु के बाद, मेरे पिता की मृत्यु के बाद, मेरी छोटी बहन के पति के मृत्यु के बाद भी हम लोग इस जीवन को आपके सहारे से जी पा रहे हैं। इसके लिए हमारा आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक काम, बहुत बड़ा काम अटका हुआ है। वो काम की डेट नहीं आ रही है गुरुजी। आप कह रहे हैं कि मैं शुक्राना करूँगी तो उसकी डेट आ जाएगी गुरुजी, और आप बड़े दिनों से मुझे मैसेज दे रहे हैं कि मेरा रुका हुआ काम बन जाएगा, और आपने मेरा संघर्ष देखा है और मेरी जीत दुनिया देखेगी। गुरुजी, मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आप वो दिन मेरी ज़िंदगी में शीघ्र अतिशीघ्र लेके आएँ कि मेरा संघर्ष तो आपने देखा, लेकिन मेरी जीत को दुनिया देखे। और जो लोग, कुछ लोग गुरुजी मेरा बहुत अपमान कर रहे हैं। मुझे अपने घर बुलाया उन लोगों ने अपने कार्य किसी फंक्शन में, और मेरा वहाँ बहुत अपमान किया। मुझे सबके सामने बहुत दुत्कारा गुरुजी, मेरा बहुत मजाक बनाया गुरुजी। मैं रोते रोते वहाँ से निकली गुरुजी। गुरुजी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, और वो जिसको खुश करने के लिए मेरा अपमान कर रहे हैं उसके पास बहुत पैसा है। गुरुजी, मुझे इतना पैसा दीजिए गुरुजी कि सब लोग देखते रह जाएं गुरुजी। मेरा बहुत अपमान हुआ है गुरुजी। मैं आपके सहारे से उस अपमान को सह रही हूँ गुरुजी, क्योंकि आपने बोला है कि मैं किसी को जवाब ना दूँ। जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं मैं उनको जवाब ना दूँ, उनको जवाब आप देंगे गुरुजी। इसलिए मैं आपके उस जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी। रोज तिल तिल करके मरती हूँ, रोज अपमान की घूंट पीती हूँ, लेकिन आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ गुरुजी कि आप उन लोगों को जवाब देंगे। गुरुजी, मुझे आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दीजिए गुरुजी। मेरा संघर्ष दुनिया ने देखा है, आपने देखा, मेरी जीत को दुनिया देखे गुरुजी। मेरी सफलता के रास्ते खोल दीजिए गुरुजी। गुरुजी, मेरी सफलता के रास्ते खोल दीजिए। सफलता के मार्ग में आने वाली हर विघ्न बाधा को हर लीजिए गुरुजी। मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि आपने इतनी विषम परिस्थितियों में भी मुझे जीने का हौसला दिया है और अपनी शरण में रखा है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु ही सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये तीसरा सत्संग है। सत्संग तो रोज़ होते हैं, पर मैं ना जब सत्संग रिकॉर्ड करने लगती हूँ मैं आधी बातें भूल जाती हूँ। तो मेरे सत्संग में बीच बीच में जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा, मैं जैसे जैसे गुरु जी बुलवाएंगे मैं बताती जाऊँगी। संगत जी, सबसे पहले तो ऐसे हुआ कि जब मैं गुरु जी के साथ अभी उनकी संगत बनी भी नहीं थी, तो मैं ना जब भी मोबाइल खोलती या मैं टाइम देखती तो उसमें 13 नंबर ही आता, कुछ भी होता उसमें 13 नंबर आता। तो मेरे मन में ये आता कि ये ज़रूर ना गुरु नानक देव जी का 13 वो हमने बचपन में कहानी सुनी थी, तो तब मेरे को ऐसा ध्यान हुआ। और फिर ना धीरे धीरे करके वो मैंने अपने पिछले सत्संग में बता दिया था कि मैं कैसे गुरु जी के साथ कनेक्ट होती चलेगी। और संगत जी, एक गुरु जी ना मेरे बहुत कष्ट सही है, बहुत कष्ट जो है मेरे उन्होंने दूर किए हैं, अपने ऊपर लिए हैं मेरे सारे कष्ट। एक बार संगत जी, मेरे को ना यूरिन की ऐसी थोड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब कई बार बीच में खांसी के टाइम निकल जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो रुके ही ना, संगत जी जैसे नलका चल पड़ता ना ऐसे होने लग गया। और संगत जी, मेरे को वेरिकोज वेन्स की और मेरे को चलने में प्रॉब्लम, पैरों की कई प्रॉब्लम्स थी, और मैं तो बहुत घबरा गई। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ मेरी ये बीमारी ठीक कर दो, मैं इतना नहीं बर्दाश्त कर सकूँगी। कि वैसे मैं कहीं बाहर जाती थी तो पैड वगैरह लगा लेती थी, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये तो बिल्कुल कंट्रोल में ही नहीं हो रहा था। आप यकीन मानो संगत जी,
मेरे यूरिन की प्रॉब्लम वो उसी दिन से ठीक हो गई। अब मैं दिन में अंडरवियर तो ज़रूर चेंज करती हूँ क्योंकि सुबह शाम और बट मैं पैड वगैरह नहीं लगाती। ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम गुरुजी ने मतलब मेरी दूर करी है। बहुत सारे कष्ट, कितनी बीमारियाँ थी मेरे को, कितने मैं बता भी नहीं सकती। बहुत दुख हरे हैं मेरे उन्होंने। और संगत जी अभी रिसेंटली ना, मैं हमेशा जब से गुरुजी की संगत बनी हूँ, मैं यही चाहती थी कि मेरे को ना गुरुजी एक बार फिज़िकल फॉर्म में अपने दर्शन दें, फिज़िकल फॉर्म में दर्शन दें। तितली रूप में, कबूतर रूप में कई बार उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए। अभी 2-3 दिन पहले की बात है संगत जी, मैं सो गई और जैसे मैं सपना आ रहा है कि मुझे नहीं पता, मैं ऐसे जैसे इस जन्म का तो कुछ याद ही नहीं होता। उस वक़्त तो बचपन जैसे कोई क्लास लगी हुई है, मैं स्कूल में जा रही हूँ और मैं बाहर हूँ और कमरे में ना 3-4 बच्चे हैं। और जैसे मैं उस कमरे में एंटर करने लगती हूँ तो गुरुजी पर्पल चोले में बाहर आ रहे हैं। फिज़िकल फॉर्म में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और जिस वक़्त उन्होंने मुझे दर्शन दिए, मुझे ये नहीं पता ये गुरुजी हैं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे जैसे कोई स्कूल के टीचर होते हैं, मतलब ऐसे लगा। और मैं क्लास में जाके बच्चों के साथ बैठ गई। 4-5 बच्चे थे सिर्फ। उनको मैं भूल गई कि उनको उस वक़्त मैंने पता नहीं क्या कहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जिस आँख खुली तो ओहो! मुझे जी मेरे को तो गुरुजी दर्शन देने आए थे। संगत जी मैंने ना रात को सोने से पहले मैंने गुरुजी के ना व्हाइट चोले में दर्शन किए थे और मैं वो मोबाइल खोल के ना अपने साथ ही ऐसे सो गई थी। और मैं ये कह रही थी गुरुजी मेरे को ना फ़िज़िकल फ़ॉर्म में दर्शन दो। लेकिन सपने में तो मैं भूल गई कि मैंने गुरुजी से उनके दर्शन माँगे थे। और जब मेरे को उन्होंने अपने दर्शन दिए गुरुजी, संगत जी उसके बाद ना सुबह उठ के मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। मैं ऐसे गाने भजन गाती, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करती फिर रही थी कि पूछो मत। और मैं सत्संग करने के लिए बैठती तो ये नहीं ध्यान में आता था मैं क्या करूं। मैं पहले सबसे पहले यही बात लिख दूं, नहीं मैं भूल ना जाऊं। संगत जी गुरुजी हमारे बड़े प्यारे हैं। मैंने अभी उनके आगे नई अरदास लगाई हुई है। अभी मैं बीच में ना सत्संग करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में वो परेशानी चल रही होती है ना, तो मैं कर नहीं पाती। जल्दी ही मेरी वो अरदास गुरुजी पूरी कर दें, फिर मैं बहुत बड़ा सत्संग करूँगी। और मैं गुरुजी से मेरी अरदास है, मुझे बड़े मंदिर भी बुला लें प्लीज़। और मेरे को डुगरी मंदिर भी बुलाएं, मैं आना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले तो मेरे पैर में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं गुरुजी से कहा गुरुजी अगर मेरे पैर की ये हालत रही तो मैं कैसे आऊँगी। तो संगत जी अभी गुरुजी ने मतलब उसमें आराम तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। मुझे पता है गुरुजी ने मेरा वो कष्ट भी दूर कर देना है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो अपने बच्चों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते। पर गुरुजी संगत जी मेरे को ना गुरुजी का एक बार ये भी लिखा हुआ है कि मैं ना तेरा पता नहीं तेरी जे अरदास पूरी करन जा रहा सी, फिर मैं वापस आ गया कि तू मंगदी रहनी है, तू शुकराना करदी नहीं, तू सत्संग ते करदी नहीं। संगत जी मुझे ना बहुत अपने मन में महसूस हुआ। मैं ऐसे कह देती थी शाम को करूँगी, रात को करूँगी, जब सब सो जाएंगे तब करूँगी, सुबह करूँगी। ऐसे करते करते टाइम ही नहीं निकल पाता था। आज फिर गुरुजी ने कहा आज कुड़िए समय निकाल के सत्संग शेयर कर। जब तो तू सत्संग शेयर कर देंगी तो तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। संगत जी सच बताऊं तो हम ह्यूमन बीइंग ना इतने सेल्फिश हैं कि हमें ये पता लग गया कि भाई ये मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो सत्संग कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना संगत जी। बट मैं जल्दी ही मैं अपने में जो कमियां मैं गुरुजी से कहती गुरुजी मैं बहुत बहुत झल्ली हूँ, जो मर्जी मेरे को नाम दे दो, मुझे समझ बहुत कम है। पर मेरे को अच्छी अच्छी बातें गुरुजी आप मेरे पिता, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, मेरी ये गलत आदतें दूर कर दो, आप ही मेरे पिता हैं। संगत जी मैं बाकी का सत्संग बाद में करूँगी क्योंकि मैं अपने घरकों से चोरी से ये सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। गुरु जी महाराज के इतने मैसेजेस आ रहे हैं, कुड़िए तेरी सारी समस्या का समाधान है मंत्र जाप। अपना मंत्र जाप बढ़ाई जा और मेरी ब्लेसिंग्स कुड़िए तू लई जा। हे गुरु जी महाराज, मेरे हाथ जोड़कर आपके चरणों में गिर कर दंडवत प्रणाम करके ये अरदास है दाता जी, हर पल मेरी श्वासों श्वास में तेरा नाम लूं, श्वासों श्वास में तुझे याद करूं, मेरे मस्तिष्क में तू छप जाए बाबा जी, तेरा मंत्र जाप मेरे श्वासों से हर पल तेरा सिमरन करते जाऊं। दाता जी, मुझ पर मेहर कर, मैं तेरा मंत्र जाप की जो करने की जो क्या नाम मात्रा है, करने की जो काउंटिंग है दाता जी, वो बढ़ती चली जाए। तू आशीर्वाद करेगा, तू मेहरा पाएगा दाता, सब संभव है। तू तो पत्थर को भी हीरा बना देते गुरुजी महाराज, सब संभव असंभव को संभव करते हो गुरुजी महाराज। अपने दोनों हाथ इस बच्ची के सिर के ऊपर रखो, सुनने वालों के भी सिर के ऊपर रखो दाता जी, सबको ब्लेसिंग दो। सब आपका मंत्र जाप वदो वध करे, हर दिन हर पल हर लम्हा मंत्र जाप बढ़ता जाए गुरुजी महाराज। ऐसी ब्लेसिंग हमें दो, हम पर कृपा करो, हमारे अंग संग रहो, मेहरबानी करो। संगत जी, आज बड़ा ब्लेस्ड सत्संग मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपनी सोसाइटी के पास वाली सोसाइटी में गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, तो हर महीने वहाँ पे गुरुजी का सत्संग होता है। मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर के गुरुजी के सत्संग में जाने की पूरी तैयारी करी, तो मेरी छोटी गुड़िया कहने लगी कि मुझे मेरी फ्रेंड के घर पे छोड़ दो और आप सत्संग में जाओ मम्मा, आज मुझे खेलना है उसके साथ। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप उसके साथ खेल लो, मैं आपको वहाँ छोड़ देती हूँ और मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में चली जाती हूँ। तो मैं अपनी फ्रेंड को उसकी फ्रेंड के घर पे छोड़ करके, जो कि उस सोसाइटी के बिल्कुल बराबर वाली सोसाइटी है, महागुण मार्ट सोसाइटी है इधर नोएडा में, उसके पास अंतरिक्ष फॉरेस्ट सोसाइटी है। तो मेरी गुड़िया की फ्रेंड अंतरिक्ष फॉरेस्ट सोसाइटी में रहती। तो मैंने उस गुड़िया को गुड़िया के फ्रेंड के पास छोड़ा, थोड़ा यू टर्न करके है बिल्कुल पास में ही सोसाइटी, और मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में महागुण मार्ट में चले गए। महाराज का सत्संग वेलकम बैंड के साथ शुरू हुआ। बड़ा ब्लेस्ड सत्संग मैंने अटेंड करा, बहुत ढंग से महाराज ने ऐसे अंदर तक छू जाते हैं ना महाराज। संगत जी, जिन्होंने कराना होता है ना जो कुछ भी, वो अपनी गुरबाणी में अपने शब्दों में बोल देते हैं, हमें हमें सारे इशारे क्या, हमारी हकीकत सामने रख देते हैं। संगत जी, हमें फॉलो करना होता है। महाराज ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ सत्संग सुनवाया, चाय प्रसाद मैंने ग्रहण किया। मेरे मन में चल रहा था कि गुड़िया को मैंने उसकी फ्रेंड के घर छोड़ा है, मेरे हस्बैंड भी घर आने वाले हैं, और गुरुजी महाराज कहते हैं कि क्या नाम जो है, सबसे पहले अपना घर परिवार देखो, अपना पति पत्नी की केयर करे, पत्नी पति की केयर करे, दोनों मिलके बच्चों को संभालो, इससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं। और मैं महाराज से वादा किया, महाराज मैं अपना घर परिवार को बहुत प्रायोरिटी दूंगी, और साथ साथ मैं आपको आप बिल्कुल ढंग से फॉलो, दिल से फॉलो करती जाऊंगी। तो संगत जी, 7:30 बज गए, 6 से 8 का टाइम था। 7:30 बज गए और मुझे था मेरे हस्बैंड घर आने वाले होंगे। महाराज मैं क्या करूं, यदि मैं 8 बजे तक रुकती हूँ तो मैं 8 से 9 आपका लंगर प्रसाद में बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे, फिर मैं गुड़िया को लूँगी दूसरी सोसाइटी से, और घर पहुँचते पहुँचते तो मुझे 9:45 बज जाएंगे। तो मैं मन में खलल बलल चल रही, लेकिन महाराज पे ऊपर सब छोड़ करके मैं अपना आराम से मगन मस्त कि महाराज चलो चाय प्रसाद ले लिया, अब इजाज़त या क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। संगत जी, मैं भजन चल रहे हैं, मैंने कहा नहीं मैं पूरा करके उठूंगी, मैं बड़ी मुश्किल से सुगातों वाले दिन आते हैं, पूरा करके उठूंगी। संगत जी, मैं अपनी बच्ची के लिए अरदास कर रही थी, जो बहुत प्रॉब्लम से मैं थोड़ी गुजर रही है उस बच्ची के साथ, छोटी बच्ची है, कुछ समस्या है, तो मैं मन ही मन गुरु जी से अरदास कर लगी, महाराज मेरी बच्ची को ब्लेस करो, महाराज मेरी बच्ची को ब्लेस करो, महाराज मेरी बच्ची को ब्लेस करो। इतने में एक आंटी जी जो हमेशा एक जॉब
ज्वाइन करा हुआ उन्होंने, तो वो जॉब में रहते हुए आती हैं और टाइमली कभी कभी चली जाती हैं। तो ठीक 7:30 बजे वो आंटी जी उठे, उन्होंने गुरु जी महाराज को मत्था टेका और अपना बैग लेकर के लैपटॉप वाला वो बाहर की ओर निकल गए। जैसे वो निकले मेरे को भी एकदम स्ट्राइक हुआ कि नहीं, फैमिली प्रायोरिटी है, बच्ची को लेना है, घर पहुंचना है। मैं भी उठी, मैंने महाराज को मत्था टेका, सॉरी मांगी, महाराज मुझे घर जाना है, और मैं उठ करके बाहर आ गई संगत जी। बाहर आई तो क्या नाम जो है, मैंने रिक्शा करा और यू टर्न पे तो उसे सोसाइटी थी, तो मैंने कहा कि मुझे वहाँ से अपनी बच्ची को लेते हुए फिर अपनी सोसाइटी में वापस आना है सिविटेक में। तो रिक्शे वाले ने बोला ठीक है। तो मैं गई, मैंने अपनी गुड़िया को लिया, मुझे 10-15 मिनट उसमें लग गए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लिफ्ट में आने में। तो मैंने रिक्शे वाले को बोला अब तुम ना मुझे मेरी सोसाइटी में छोड़ दो, मुझे था कि मैं 8 बजे तक अपने घर पहुँच जाऊँगी। रिक्शा वाले ने बोला कि मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन मैं ना आपको उधर से दूसरे यू टर्न से घुमा के लेके जाऊंगा, जो कि मांगुन मार्ट के सामने से जा रहा था संगत जी। मैंने उसको मना भी किया, मैंने कहा नहीं, तुम ना मुझे लेफ्ट वाले यू टर्न से ले जाओ, मुझे अपनी सोसाइटी में पहुंचना है, सिविटेक संप्रति में। पता नहीं क्या गुरु जी की मर्जी थी संगत जी, वो मेरे कहने से नहीं दूसरे यू टर्न से ले गया और वो महागुन मार्ट के सामने वाले यू टर्न को क्रॉस करने लगा मेरी सोसाइटी में आने के लिए। घड़ी में 8 बजने में 5 मिनट थे। मैंने उसको बोला रुक जा तू यहीं पे, अब महागुन मार्ट के सामने ही। अब गुड़िया भी है, मैं भी हूँ, 8 भी बजने वाले हैं, तो मैं तो जा रही हूँ गुरु जी के दरबार लंगर प्रसाद छकने। उसको मैंने गुरु जी वहीं पे संगत जी पेमेंट दिया और फटाक से महागुन मार्ट में सामने ही उसको क्रॉस कर करके ये कट को क्रॉस कर करके सोसाइटी में चले गए। मैंने गुड़िया के साथ ऊपर पहुंची, आरती हो रही थी संगत जी, देखो महाराज की महिमा। आरती हुई संगत जी, हम बैठे मैं और गुड़िया, गुरु जी महाराज ने अपने लंगर प्रसाद से ब्लेस करा। मैं नहीं जानती वो क्या था। संगत जी मैं गुड़िया के लिए प्रार्थना करे जा रही थी और महाराज ने उसको कैसे वहां से बुलवा करके मेरे साथ साथ उसको भी लंगर प्रसाद कराना था, क्या करिश्मा था। और आगे की बात तो आप सुनोगे ना हैरान हो जाओगे। वहां पर जैसे हम लंगर प्रसाद कर रहे थे तो जिन अंकल ने सत्संग कराया था उनके घर पे, जिनके घर पे सत्संग था, जोशी अंकल, रोही जोशी अंकल, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी कि क्या नाम जो है 19 तारीख को बड़े मंदिर में सत्संग कराया जा रहा है, जो कि उनका परिवार सत्संग कराएगा। उनके घर में पिछले 4 साल से गद्दी लगी हुई है, कोरोना टाइम से उनके घर में गद्दी है गुरु जी महाराज की। तो वो पहली बार ही अपना मतलब बड़े मंदिर में शायद सत्संग करा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो भी संगत बड़े मंदिर में जा कर के महाराज के सत्संग में बैठना चाहती है वो अपना नाम लिखवा दे। अब संगत जी ना तो मैंने अपने पति से इजाजत ली हुई थी ना कुछ, मैंने तो महाराज पे छोड़ा, महाराज तुमने बुलाना है, मुझे नहीं पता कैसे बुलाओगे। मैंने उठ के संगत जी अपना, अपनी गुड़िया का नाम और अपने अंकल जी का नाम मैंने लिखवा दिया। मैं लिखवा के अपना नंबर दे के लंगर प्रसाद करके 8:45 तक लंगर प्रसाद वो मैं अपना 9 बजे तक अपने घर पहुंच गई। मैं घर आई तो मेरे अंकल जी ऑफिस से आए हुए थे, तो मैंने उनको आते ही बोला कि ऐसे रोहित अंकल सत्संग करा रहे हैं बड़े मंदिर, और उस दिन ये डेट अपनी खाली रखना, ऑफिस के बड़े मंदिर जाना है। तो ना तो मेरे अंकल ने हाँ कहा ना मेरे अंकल ने ना कहा। तो मैंने कहा गुरु जी महाराज इसका मतलब हाँ है, अब तू जाने तेरा जाने काम। महाराज पे छोड़ के मैं तो अपना मस्त हो गई, उनको डिनर सर्व करा, अगले दिन नेक्स्ट प्रोसेसिंग करा, फिर उससे अगले दिन फिर प्रोसेसिंग करा, फिर यहीं पे सोसाइटी में हमारे सत्संग था 3 दिन के बाद नीचे क्लब हाउस में। तो मैंने अपने अंकल को बोला आप चलोगे, तो उनको कुछ काम था अर्जेंट, इवन उनकी छुट्टी थी बट शायद बुलावा नहीं था उनका, तो वो नीचे नहीं गए। मैं गई, मैं अपनी गुड़िया को ले गई और हम दोनों सत्संग अटेंड करके प्रॉपर ढंग से लंगर प्रसाद करके आ गए। मैंने उनको कोई फोर्स नहीं करा जाओ ना जाओ, महाराज तेरी मर्जी है, पर मैं आज ऊपर आकर के कहूँगी जरूर कि बड़े मंदिर का लिए पूरा फोर्स है और वहाँ जाना है। मैंने वही काम किया, महाराज के आदेश अनुसार मैं ऊपर आई। मैंने कहा रोहित अंकल पूछ रहे थे आप आए ही नहीं, और क्या ना आप बड़े मंदिर वाला आप मिस नहीं कर सकते, कैसे भी कर करके आपने मैनेज करना। संगत जी महाराज की इतनी कृपा बरसी, इतनी कृपा बरसी संगत जी, इतनी कृपा बरसी। महाराज का इतना शुक्रिया, इतना शुक्रिया, इतना शुक्रिया, दिल बाहर भी निकाल के रख दूंगी ना संगत जी तो भी शुक्रिया पूरा नहीं हो पाएगा। महाराज ने उस दिन ऐसी घुमाई अपनी छड़ी कि मेरे हस्बैंड ने यहीं नोएडा का ही उस दिन ऑफिस का काम ले लिया कि मैं यहीं पे काम करूँगा, और आधा दिन काम करा और ये टाइम से पहले संगत जी घर आ गए 4 बजे।
और हम फटाफट तैयार होके बहुत सुंदर बन के हम तीनों, मैं, मेरे अंकल, मेरी गुड़िया, हम बड़े मंदिर पहुंच गए। मुझे नहीं पता था कि बड़े मंदिर में ऐसे सत्संग होता है संगत जी। जिन दिनों मंदिर बंद होता है ना, तो वहाँ पे कोई परमिशन वगैरह लेते होंगे जो लोग सत्संग कराते होंगे, तो पर्सनल इनविटेशन का सत्संग इवन लिस्ट आती है बड़े मंदिर में, तो जो उन्होंने नाम नोट करे थे तो वो लिस्ट वहाँ गई हुई थी। हम लोग गए तो सेवादार पूछने लगे मंदिर में तो अलाउड नहीं है, तो आप सत्संग में इनवाइटेड है? हमने कहा हाँ जी। हम लोग गए, लाइन में लगे, और जो सत्संग की लाइन थी अपना नाम वो चेक करते हैं बाकायदा कि आपका नाम एंटर्ड है या नहीं है लिस्ट में, नहीं तो वो अंदर नहीं आने देते संगत जी। उन्होंने मेरे हस्बैंड से उनका नाम पूछा, उन्होंने, मेरे अंकल ने बताया अपना नाम, तो उन्होंने फटाफट से अपने लैपटॉप में चेक करा, तो हम तीनों के नाम थे। उन्होंने बोला अब आप जा सकते। हम लोग अंदर चले गए। संगत जी वहीं महाराज जी के दरबार में वहीं पे 2 घंटे बैठने का मौका मिला संगत जी। 2 घंटे ऐसा लगा जैसे 200 सालों की, 2 साल की नहीं संगत जी, 200 सालों की ब्लेसिंग्स महाराज ने बरसाई। इतना प्यार बरसाया संगत जी, इतना प्यार बरसाया, इतना प्यार किया, इतना हील करा, इतना हील करा। मुझे तो बिठाया भी महाराज ने आगे आगे बिल्कुल। मेरे अंकल को थोड़ा नीचे बैठने में प्रॉब्लम है, तो वो साइड में कुछ ऊपर से सिटिंग अरेंजमेंट था, वो वहाँ पे बैठे। गुड़िया भी उनके पास ही चली गई, और मैं तो महाराज की फ़ोटो के सामने संगत जी। इतना आनंद बरसा, इतना आनंद। हमें वहीं पर चाय प्रसाद मिला महाराज जी के दरबार में, महाराज जी के सामने। 7 से 9 का टाइम था। शब्द कीर्तन चलते रहे, महाराज अपनी कृपा बरसाते रहे, बरसाते रहे। महाराज से हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है महाराज जी से, हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के, कि वो दिन दोबारा से लेके आए महाराज जी, दोबारा से। पता नहीं वो दिन कब आएगा। महाराज दोबारा बड़े मंदिर सत्संग में बुलाओ महाराज, बुलाओ महाराज। जो कृपा बरसी उस दिन, जो मेहरा तेरी बरसी, जो तूने मेरा संकट हरा, जो तूने मुझ पर कृपा करी, जो तूने मेरी झोली परी, जो तूने मेरी नेगेटिविटी खत्म करी महाराज। ये बच्ची दिल से, तहे दिल से तेरे चरणों में गिर करके महाराज, तेरे चरणों में दंडवत प्रणाम करके तुझे दिल से शुक्राना करती है दातिया। दातिया पूरी मेहरबानी, तूने इतनी इतनी कृपा बरसाई दाता, इतना 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 कुछ दिया, इतना कुछ दिया। तेरा शुक्र है मालिक, तेरा शुक्र है। हर बंदे को इस दुनिया के बड़े मंदिर बुला के ब्लेस कर दाता जी। सब पे मेहरबानी करो, सब पे कृपा करो, सब पे मेहर करो। तो संगत जी पता नहीं महाराज ने कैसे, कहाँ तो मैं 7:30 बजे अपने घर जा रही थी, और कहाँ महाराज ने गुड़िया को लेकर के वापस वहाँ बुलवाया, फिर बड़े मंदिर का अनाउंसमेंट कराया, फिर बड़े मंदिर बुलाया अंकल को, मुझे, गुड़िया को। पता नहीं महाराज ने क्या देना था संगत जी। मैं सच में कहती हूँ, दिल से आप महाराज को याद करो, दिल से। महाराज का शब्द है वो, एक नाम गुरु कोलो मंगले, गुरु दा नाम गुरु कोलो मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। एक नाम गुरु कोलो मंगले, एक नाम राहिब को मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। गुरु जी से, गुरु जी को मांग लो संगत जी, और कुछ ना, कुछ नहीं, सब 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 तुम्हारी झोली में आ जाएगा। इतनी बरकत बरसेगी महाराज। महाराज सुनने वाली सब संगत पर, आंटी जी पर, सब पर अपनी खूब मेहरा बरसाना दाता जी, खूब मेहरा बरसाना। महाराज ऐसे मुझे बड़े मंदिर में बुला करके 2 घंटे वहीं बिठा के अपने आगे आंगन में ऐसे सबको बिठा दाता जी, सबको, सबको सुनने वाले को, अपने वाले को, सबका भला करो दाता जी, सब पे मेहरबानी करो बाबा जी। फिर गुरु जी महाराज ने लंगर हॉल में अपना लंगर प्रसाद कराया, बहुत ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी आप विश्वास मानो कि मेरे एक अंकल जी के अगले दिन की 4 बजे की फ्लाइट थी, फिर भी महाराज ने उनके मुँह से ना नहीं करवाई। हम लोग पहुँचे संगत जी अपने घर 11:30 11:45 के करीब पहुँचे। यहाँ से पड़ता है 1.5 घंटा छतरपुर का।
और अंकल ने बस फिर थोड़े 2-4 घंटे सोए, 4 बजे उठ के महाराज ने पूरा ब्लेस करके उनको भेजा। फिर महाराज ने मेरे ऊपर और कृपा बरसाई। मेरा रुका हुआ काम था, मैं कब से सोच रही थी कि अपनी डांस क्लासेस शुरू करूँगी। महाराज ने अपने आप मेरे एड्स मेरे से बनवाए, ग्रुप में पोस्ट करवाए संगत जी। और आज का दिन है महाराज की दया से, महाराज का लकी नंबर 13, मेरे पास 13 एडमिशन हो गए और मेरी क्लासेस चल रही हैं। अब महाराज से प्रार्थना है, महाराज जी आगे यूं ही, मुझे तो पूरा विश्वास है संगत जी कि बहुत कुछ बदलने वाला है। महाराज ने अभी अभी मुझे मैसेज दिया, कुड़िया ना कुछ हो गया, शुक्राना कर, हुण खड़ी हो। तो मैं उठ के सीधा संगत जी अपने मंदिर में आई और सोच रही हूँ, गुरुजी महाराज इतनी मेहरबानियाँ बरसाई और मैं कैसी नादान तेरी गंदी बच्ची हूँ। महाराज जी मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरी औकात में रख मेरे दाता, मेरे अंदर अहम ना आए, वहम ना आए, कृपा बरसा दाता। चंगे चाहे माड़े, चंगे चाहे माड़े, तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, मैनू मेरे साहिबा औकात विच रखी, हक ते हलाल वाली रुखी सुखी खावा मैं, जदों भी कुछ पावा साइया और झुक जावा मैं। सादापन मेरी, सादापन मेरी गल बात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी। भागा वाली तेरी मेरी जदों मुलाकात होवे, भागा वाली तेरी मेरी जदों मुलाकात होवे, पानी मेरी झोली विच जदों कोई दात होवे, श्रद्धा ते सबूरी, श्रद्धा ते सबूरी भी सौगात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, मैनू मेरे साइया औकात विच रखी। गुरु जी क्षमा मांगती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी मुझे मेरी औकात में रखना दाता, मेहर करना मेरे ऊपर, इतनी मेहरबानी है तुम बरसाते हो, तुम्हारी बच्चे हैं गुरु जी, तुम्हें शुक्राना करने में कितनी देर करती हूँ, कितनी देर करती हूँ मैंने महाराज। अब ऐसा ना हो, तेरी रहम बरसी रहे मेरे मुँह से, शुक्र 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 निकलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। सभी सत्संग बहुत प्यारे और ब्लेस थे। गुरु जी के सभी सत्संग से हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, इसलिए बार बार आपसे विनती की जाती है, सत्संग को कभी भी अधूरा मत छोड़ें और पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संगत जी, हमारे गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। गुरु जी के वचन हैं, मेरी संगत ही मेरा परिवार है और मेरा परिवार ही मेरी संगत है। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हमें गुरु जी से कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। अगर कभी हमारी कोई अरदास कबूल नहीं होती तो हमें गुरु जी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम गुरु जी से जो मांग रहे हों वो हमारे हित में ना हो। गुरु जी हमें वही चीज़ देते हैं जो हमारे हित में होती है, इसलिए हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। तो आइए संगत जी मिलकर गुरु जी का शुक्राना बोलें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी।
अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरुजी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।